आपके आधार कार्ड में नेम क्रॉस हो गया या फिर स्पेलिंग मिस्टेक था वो क्रॉस हो गया है या तो फुल नेम चेंज करना है। आपको मैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं जिससे उस डॉक्यूमेंट के जरिए आपका नेम जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ठीक भी हो जाएगा या फिर अगर नेम पूरा करेक्शन करना है तो भी अपडेट हो जाएगा। इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं जिससे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिर आपको क्या क्या चीजें करनी है और आपका किस तरीके से फिर अपडेट हो पाएगा। तो ओके गाइस, आप देख रहे हैं रियाज टेक्लो। मैं आप बात कर रहा हूं रियाज खान। आज मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूं। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो मैं हर दिन आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो हम सीधा चलते हैं पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट ये है, आपको बनवानी पड़ेगी गैजेट नोटिफिकेशन। तो गैजेट नोटिफिकेशन क्या होती है और इससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी। गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए उससे पहले आपको दो स्टेप करने होंगे। पहला जो स्टेप है, आपको अपना एफिडेविट बनवानी पड़ेगी नोटरी के साथ। तो जैसे आप एफिडेविट बनवा लेंगे 10 से 20 रुपए स्टाम्प पेपर पे, ये आपको तहसील ऑफिस से मिलता है। तहसील में आप जाकर के वहां पे बनवा पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, एफिडेविट प्लस नोटरी आपको करवा लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने लोकल एरिया में जाना है जहां पर न्यूज़पेपर छपता है। तो न्यूज़पेपर में आपको दो लैंग्वेज में आपको इश्तिहार देनी पड़ेगी। यानी इश्तिहार क्या देने पड़ेगा, आपको वहां पे ये मेंशन करना है कि मेरा नाम ये है, मेरा ये रेसिडेंट है, अब मेरा न्यू नाम ये है। इस तरीके से आपको पूरा उसके अंदर लिखवानी पड़ेगी। आपको किस किस लैंग्वेज में लिखवानी पड़ेगी, पहला आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज में आपको वहां पे इश्तिहार देना पड़ेगा। यानी आपको दो न्यूज़पेपर में आपको वहां पे इश्तिहार देना पड़ेगा। पहला इंग्लिश, दूसरा आपको अपना रीजनल लैंग्वेज जो भी है, चाहे हिंदी है या फिर साउथ का कोई लैंग्वेज है या फिर बंगाली है या कोई भी लैंग्वेज आपका रीजनल लैंग्वेज है, आपको एक लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी आपको इश्तिहार देना पड़ेगा। यानी आपको दो न्यूज़पेपर आपको करवानी पड़ेगी। तो जैसे आप वहां पे छपवा देंगे, प्लस वहां पे आपको अपनी फोटो भी डलवा देनी है। उसके बाद जहां पे इश्तिहार आया होता आपको क्या करना है, उसको कटिंग करके रख लेनी है। आपके पास अभी क्या क्या हो गया, पहला आपके पास एफिडेविट नोटरी के साथ, दूसरा आपने क्या किया, इश्तिहार बनवा लिया, पेपर न्यूज़पेपर में आपने वहां पे करवा लिया है, पूरा उसमें आपने लिखवा दिया है। दो हो गया। अब आपको क्या करना होगा, आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवानी पड़ेगी। देखो, गैजेट नोटिफिकेशन आप दो से तीन तरीके से बनवा सकते हैं। पहला, आप ऑनलाइन भी अपने आप से गैजेट नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनने में आपको लगभग 21 से 30 दिन की टाइम लगता है। दूसरा, आप किसी भी लोकल या आसपास सीएससी सेंटर पे जाकर के भी आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा सकते हैं। मान लीजिए आपका गैजेट नोटिफिकेशन बन करके आ चुका है। अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गया, आपके पास एफिडेविट प्लस नोटरी करवा के आपके पास हो गया। उसके बाद आपने पेपर का इश्तिहार जो करवाया था, दो वो हो गया, यानी तीन हो गए टोटल। उसके बाद आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन बन चुका है। गैजेट नोटिफिकेशन बनने के बाद उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास वोटर आईडी है या फिर पैन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है जिसमें नेम सही है, क्योंकि आधार कार्ड में कई बार होता है बाय मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होता है। आधार कार्ड में गलत होता है, बाकी 10+2 में सही होता है, बाकी डॉक्यूमेंट में सही होते हैं। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट में खराब है और आपके पास 10+2 का मार्कशीट है और उसके अंदर अगर सही है, तो भी आप वो डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। या फिर अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें अगर सही है तो भी आप वो साथ में अटैच कर सकते हैं। आपको अब क्या करना होगा, आपको सिंपली आपको अपने लोकल इनरोलमेंट सेंटर जाना है, जो अथोराइज यूआईडीआई के द्वारा दिए गए ऑफिस होते हैं जहां पे चेंज करेक्शन अपडेट होते हैं। आपको वहीं जाना है, वहां पे आपको जाना है, वहां पे आपको बोलना है ये मेरा सारी डॉक्यूमेंट है, मैंने गैजेट नोटिफिकेशन बनवा दिया है, मेरे नाम में फुल नेम चेंज करना है या फिर मेरे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है उसको चेंज करना है। तो आप वहां पे सारी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। एक यहाँ पे मैं एक छोटी सी पॉइंट बोलना चाहूंगा, अगर आपका फुल नेम चेंज है, यानी पूरा का पूरा नेम चेंज है, पूरा का पूरा सरनेम चेंज है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा। वो अभी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में किस तरीके से काम करता है। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको इनरोलमेंट करा लेनी है। इनरोलमेंट कराने के बाद आपके पास जितनी जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको स्कैन करवा के पीडीएफ बनवा के अपने पास रखना है। पीडीएफ बनवाने के बाद आपको पास रख लेना 24 घंटे के अंदर। तो उसके बाद जो आपने इनरोलमेंट कराया है वो आपको स्टेटस चेक करना है कि रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 95% केसेस में रिजेक्ट होता है। रीजन ये है कि जो इनरोलमेंट सेंटर है वो मेजर अपडेट अलाउ नहीं करता है। लेकिन जो रिजेक्ट हुआ है, जो आपको इनरोलमेंट स्लिप मिला है, आपको उसको भी पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ बनाने के बाद सारी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, जैसे पीडीएफ बना लेंगे, तो जैसे आप पीडीएफ बना लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो यूआईडीआई का जो ऑथोराइज मेन आपको जो ईमेल आईडी होती है मेन हेडक्वार्टर का, आपको वहां पे मेल करना है। वहां पे मेल क्या करना है, मेल में आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस तरीके से सारी मेल आपको बनानी है, उसमें आपको पूरी डिटेल लिखना है कि मैंने ये सारी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट कराया था, ये रिजेक्ट हो गया, मेरे पास ये सारी डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर मेल करेंगे, आपके 10 से 15 दिन के अंदर आपका नेम अपडेट हो जाएगा। और जैसे आप मेल करेंगे उसके बाद कुछ ही दिन के अंदर या कुछ ही घंटों के अंदर आपके पास एक रिवर्ट आ जाएगा कि उस पे काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना नेम करेक्शन अपडेट कर पाएंगे, नेम लिमिट क्रॉस हो गया है तो ओके गाइज, अगर आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा सारी चीजें, तो आप मुझे कमेंट करें, आपको मैं वो जो मेल का फॉर्मेट है आपको मैं वो डायरेक्ट दे भी दूंगा। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई और केस है तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। इससे क्या होगा कि मुझे और नॉलेज मिलेगा ताकि मैं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे गाइडेंस दे सकूं। तो ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।